आखिर हमें मिल ही गया वह प्राचीन चंडी मंदिर, जिसके बारे में एक किंवदंती मशहूर है कि राजा जटवा शाह ने लकड़ी की तलवार से भैंसे की बलि यहाँ पर चढ़ाई थी। दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए गहन जंगलों के बीच स्थित यह प्राचीन चंडी मंदिर वर्तमान में लगभग नष्ट प्राय अवस्था में मौजूद है। अपने साथ बहुत ही खूबसूरत इतिहास संजोए हुए इस मंदिर के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है आने वाले वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। गहन भीड़ जंगल में स्थित है और वहाँ अकेले जाना पॉसिबल होगा नहीं, तो वहाँ जाने के लिए हमने अपने साथ में एक और लोकल बंदे को लिया है, जो हमारे भैया जिनका मकान बिल्कुल सामने है और जिनके यहाँ राजा आके रुकते हैं वही है। भैया का नाम रेशम दुर्वे। तो रेशम दुर्वे जी हैं, जो इस जंगल के बहुत अच्छे जानकार हैं। और ये देखो ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी सब उन्होंने की थी सीताफल की। तो अभी हम जंगल के अंदर जो प्राचीन चंडी मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी पूरी रेशम भैया के ऊपर होगी। सो लेट्स गो। तो चंडी माता मंदिर जाने के लिए हमें जंगल के रास्ते पे जाना पड़ेगा, और जंगल के रास्ते में पहुंचते हुए रास्ता सिर्फ यही है नदी पार करने का। तो नदी पार करने के लिए ये तैयारी हो चुकी है। सो आकाश भाई लेट्स गो। तो ये हमारा देवगढ़ एक्सप्लोरेशन जारी है। असली देवगढ़ हम आपको दिखा रहे हैं। चंडी माता का मंदिर जंगल के अंदर जो प्राचीन मंदिर है वहाँ जाने की ये कवायद है। जल्दी चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये रास्ता है, चलिए चलते हैं आगे। जंगल का रास्ता बहुत ही घना है और अनजाना भी, तो यहाँ अकेले आना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, बिना किसी भी लोकल सपोर्ट के। आकाश की हालत आप देख रहे होगे, जूते पैर की बजाय हाथ में आ गए भाई के। और ये जंगल वैसे भी जंगली जानवरों के लिए बहुत फेमस है, उसमें से हम एक हैं। तो पा रहे हैं सबको। सो चले जा रहे हैं अभी। काफ़ी अंदर आ चुके हैं जंगल के। आगे कोई भी ये रास्ता नहीं है, सिर्फ बरसाती नदी वाला रास्ता है, जो बारिश का पानी पहाड़ से नीचे आता है, वही रास्ता पकड़े हुए हैं हम लोग। रेशम भैया आगे हमें रास्ता दिखाते हुए। यही रास्ता है। ये क्या? हाँ वही खंडर, कोई ना कोई चीज बनाए हुए राजा ने। हमारी बाईं तरफ एक टूटी हुई इमारत थी, अब वो किस चीज़ की है मालूम नहीं, बट एक प्राचीन चौकी टाइप। हाँ ऐसे ही पूरी बाउंड्री टाइप भी थी ना। हाँ चौकी टाइप का कहीं। हाँ तो रेशम भैया ने बताया ये पुराने समय की चौकी रही होगी, सुरक्षा चौकी टाइप। तो पथरीला रास्ता पार करके अभी थोड़ा सा अच्छा रास्ता है आ गया। ये भी एक चौकी टाइप ही है, यहाँ पे दीवार। रेशम भैया, पंडित जी और आकाश भाई हमारे पीछे आ रहे हैं। जूते पहनने की उन्हें शायद ज़रूरत पड़ गई। तो बस पहुंचने वाले ही हैं मंदिर के पास। बहुत ही दुर्गम रास्ता था अभी तक का। इस मंदिर के बारे में ही फेमस है कि जो जाटवा राजा ने बनवाया हुआ था ये चंडी मंदिर,
और लकड़ी की तलवार से यहाँ मेढ़े की बलि चढ़ाई जाती थी और तलवार भी यहीं रखी जाती थी एक समय में। अभी भी है, बलि की परंपरा कायम है और वो तलवार भी है। काटते थे क्यों भैया, रेशम भैया शगुन के पात्र पे मेंढा को काटते थे। तो मेंढे की बलि यहाँ दी जाती थी। हाँ वही तो हम पहुँच गए हैं जिसको बोधा प्राचीन चंडी मंदिर में। सो गाइस, इतनी कड़ी मेहनत के बाद जंगल के बीचों बीच स्थित चंडी माता के मंदिर पे हम लोग आ चुके हैं। ये ही वो मंदिर है जहाँ पे लकड़ी की तलवार से मेढ़े की बलि जटवा राजा चढ़ाते थे और वो परंपरा आज भी कायम है। तो यहाँ तक आना अपने आप में बहुत ही चैलेंज था। हमने लोकल से रेशम भैया को साथ में लिया और यहाँ पे आए। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो लकड़ी की तलवार आज भी मौजूद है या वो जगह कौन सी है जहाँ पे उस लकड़ी की तलवार से मेढ़े की बलि चढ़ाई जाती थी। जय माता दी। जय माता दी। मंदिर में प्रवेश। तो आओ आकाश भाई जी, आ जाओ। तो ये है वो खूबसूरत मंदिर का एंट्रेंस गेट। काफ़ी गहन जंगल के अंदर है और अगर ये शख्सियत रेशम भैया नहीं होते तो शायद यहाँ पे हम आ नहीं पाते, क्योंकि मोस्टली लोग तो यहाँ आते ही नहीं है। आई थिंक एक आधी लोग आते होंगे रेशम भैया। बाकी सारे किले देख के उधर ही चले जाते हैं। तो बहुत ही कठिन रास्ता है यहाँ का। नदी पार करना पड़ी हमें और नदी वाले रास्ते पे चलना पड़ा। काफ़ी पथरीला जंगल का रास्ता था। अभी मंदिर के दर्शन करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं हम कि मंदिर के अंदर जब हम ये शूट कर रहे थे तो माइक्रोफोन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। कारण कुछ भी रहा होगा, लेकिन इस वजह से हमें थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। आपको बता देते हैं इस मंदिर के बारे में सारी बात। रेशम भैया की मदद से हम उस किदवंती के तीसरे पहलू यानी इस चंडी मंदिर तक पहुंच गए हैं। चंडी मंदिर के अंदर इस समय माता चंडी की मूर्ति भी मौजूद नहीं है। हाँ, प्रतिकृति तलवारों की मौजूद है जो लोकल गोंड आदिवासी पूजा करते हुए हमेशा चढ़ाते हैं दशहरे के दिन। और राजा जो है इस समय देवगढ़ राजवंश के, वो नागपुर में रहते हैं, बट दशहरे के दिन यहाँ पे आके पूजा करते हैं और जो भी बलि की परंपरा है उसका निर्वाह करते हैं। रेशम भैया बिलोंग करते हैं राजा की धायमा के परिवार से, जो कि यहाँ से जंगल के बाहर कुछ ही दूर पर रहते हैं। तो ये भी हमें एक ऐतिहासिक शख्सियत से मुलाकात हो गई हमारी। बाकी जहाँ तक उस किदवंती की सच्चाई है तो वो आपको बता देते हैं, जो कि हमें पता चली है कि किदवंती के अनुसार जो लकड़ी का दरवाज़ा लगाया जाता था वो देवगढ़ के किले में नहीं लगाया जाता था, वो हिरदागढ़ के किले में लगाते थे। राजा जटवा ने लगाया था, क्योंकि पहले राजधानी हिरदागढ़ हुआ करती थी, देवगढ़ एक चौकी हुआ करती थी यहाँ पे। और जब जटवा राजा के बल को देखकर रणसुर और घनसुर भयभीत हो गए तो उन्होंने उनके बलि चढ़ाने की जो योजना बनाई थी, उसके बाद यहीं इसी चंडी मंदिर में राजा जटवा ने लकड़ी की तलवार से भैंसे की बलि चढ़ाई और उन दोनों भाइयों का वध कर कर अपने आप को हिरदागढ़ का राजा घोषित किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी देवगढ़ में शिफ्ट की। देवगढ़ की पहाड़ी के ऊपर जो मोती टाका है वहाँ पे पर्याप्त पानी मिल जाने की वजह से उन्होंने एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। चंडी माता का मंदिर ये जिसमें हम लोग हैं ये उसी समय का है, लेकिन इस समय इसके आसपास की सारी सराउंडिंग लगभग नष्ट हो चुकी है। जंगल के काफ़ी अंदर है, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी हमें यहाँ तक आने के लिए। तो एक और ऐतिहासिक धरोहर की अनदेखी, जैसा कि हमेशा होता है, की जा रही है और समय के साथ साथ ये भी नष्ट होता जा रहा है। जहाँ तक इस किदवंती के चौथे पहलू की अगर हम बात करें, उस लकड़ी की तलवार की, तो उसके बारे में भी कुछ
जानकारी हमने हासिल की है कुछ रेशम भैया से, उनके परिवार से और कुछ और लोगों से। लकड़ी की तलवार भी आज मौजूद है और वो तलवार ग्राम कटकुही में उमर घोड़ा विकास खंड जुन्नार देव में किसी व्यक्ति के पास मौजूद है। तो जैसे ही यहाँ से हम वापस जाते हैं तो इस बारे में और जानकारी एकत्रित कर कोशिश करेंगे ग्राम कटकुही जाके उस लकड़ी की तलवार के बारे में पता करने के लिए। वो सफ़र भी बहुत एडवेंचरस होगा। तो अभी आप हमारे साथ इस मंदिर की सारी सराउंडिंग का, किस तरीके से यहाँ पे मंदिर में माता चंडी की मूर्ति रही होगी, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वो स्थान जहाँ पे बलि दी जाती थी भैंसे की। तो ये सारा मंदिर के अंदर का हिस्सा है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, प्राचीन शैली से बना हुआ है। गौंड स्थापत्य कला का नमूना बहुत क्लियरली इसमें दिखाई देता है, लेकिन अफसोस वही है कि उदासीनता के चलते नष्ट होने के कगार पे है। तो अभी हम यहाँ से वापस चलने की तैयारी करते हैं। उसी का तो है सर। और एक सर ये तो मतलब इन्होंने बताया कि ये मेंढे का सिर, नए आदमी का अच्छा आदमी, हाँ, पत्थर से खुदे है। वो राजा का सर है सर। और यहाँ पे भी अब देखो क्या आकार का सर है। तो रेशम भैया ने बताया कि यहाँ पे अभी भी उन राजा के सर, मतलब उनकी जो प्रतिकृति थी वो पत्थर पे कुरेद के या पत्थर पे उकेर के विद्यमान है। तो ये है वो मंदिर जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, पवार साहब, आकाश भाई अपने और रेशम भैया। और रेशम भैया के बहुत मदद के बाद ये मंदिर के दर्शन पॉसिबल हो पाए हैं, क्योंकि जंगल की इतनी गहरी जानकारी यहाँ पे देवगढ़ में किसी के पास नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी लोगों से पूछा गौंड कसा के बारे में, बट मोस्टली लोगों को तो उसके बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने तो, आकाश की हंसी बता रही है कि हमने कितने लोगों से पूछा और कितने लोगों ने हमें बोला कि नहीं ये तो जगह इस देवगढ़ में मौजूद ही नहीं है। बट फाइनली हम लोगों ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी और हमें सही व्यक्ति मिले, रेशम भैया, जिन्होंने हमें गौंड कसा के दर्शन करवाए। और यही है वो स्थान गौंड कसा जिसको बोला जाता है, जहाँ पे लकड़ी की तलवार क्या बात है, और जटवा राजा की समाधि मौजूद है। और बिल्कुल भी कोई भी अफवाह नहीं है, किदवंती नहीं है। रात में यहाँ पे घुंघरू की आवाज़ गूंजती है, ढोलकों मंजीरों की आवाज़ गूंजती है। रात में जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता है, ऐसी भी बातें हमें सुनने को मिली। तो एक नाइट स्टे का प्लान भी तय है।